बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल शोएब वर्ल्ड में। आज एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। आज हम सुजुकी मार्गला या इंटरनेशनल लैंग्वेज में इंटरनेशनल ब्रांड की अगर बात की जाए तो सुजुकी स्विफ्ट तो 1994 मॉडल की जो कार्बोरेटर है उसकी ट्यूनिंग करेंगे। इसके अलावा सुजुकी कल्टस जो नॉन EFI है उसमें भी यही सेम कार्बोरेटर आता है। तो सुजुकी कल्टस कह लें या सुजुकी मार्गला कह लें या सुजुकी स्विफ्ट कह लें, तीनों ही गाड़ियों में सुजुकी स्विफ्ट जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड के लिए मैं जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, जापान वगैरह के लिए। और जो हमारे लोकल पाकिस्तान के अंदर सुजुकी मार्गला और सुजुकी कल्टस, ये इन दो गाड़ियों के अंदर कार्बोरेटर आता है। तो गाड़ी के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी। सबसे पहले तो ये था कि गाड़ी के जो प्लग्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल ही वो ब्लैक हुए थे, यानी कि गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन जो थी उसकी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और दूसरा ये था कि एक तो ये इनिशियल के ऊपर, यानी पहले और दूसरे गियर के अंदर जब हम इसको रेस देते थे तो गाड़ी मिसिंग करने लगती थी और ऐसा लगता था जैसे गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो एक प्रॉब्लम ये था। और दूसरा ये कि कुछ दिनों पहले इन्होंने बताया है कि ये गाड़ी जो है ये तीसरे और चौथे गियर में भी अब मसला करने लगी थी, यानी कि बिल्कुल इसी तरह महसूस करवाती थी कि ये झटके लेती थी और बंद होने लगती थी। तो इस वाले से सबसे पहले प्लग्स को खोल कर देखा गया तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लग्स जो थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पेट्रोल जो था वो मौजूद था। तो हम लोग सबसे पहले तो मैं आपको कार्बोरेटर की जो हालत है वो आपके सामने दिखा दूं आपको कि ये जनाब इसकी आप देख रहे हैं फ़िलहाल ये यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ब्लैक हुआ हुआ है, यहाँ से भी शायद ये पेट्रोल जो है वो लीक कर रहा था। तो ये सारे मसले इंशाल्लाह क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। मेन टॉपिक जो है वो इस कार्बोरेटर की ट्यूनिंग है। तो सबसे पहले जब आपने इसको इंजन से निकालना है तो इंजन से निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये माउंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। एक बोल्ट यहाँ लगा होता है, एक बोल्ट यहाँ लगा होता है और दो बोल्ट जो हैं नट्स जो हैं ये पीछे की जानिब होते हैं, इनको आपने खोल लेना है। और इसके अलावा इंजन से रेस की या थ्रोटल की जो वायर है वो इस जगह के ऊपर आके लगी होती है, तो इसको आपने निकाल लेना है। इसके अलावा जो पेट्रोल का पाइप होता है वो यहाँ इस नोज़ल के साथ लगा होता है, उसको आपने हटा लेना है और ये कार्बोरेटर आसानी से आपका इंजन से बाहर आ जाएगा। इसके बाद बारी आती है जी इसके ये जो टॉप के ऊपर 4 या 5 स्क्रूज हैं, 1 2 3 और एक यहाँ पर है 4, एक यहाँ पर है 5। इन 5 स्क्रूज को हम खोलेंगे। तो इन स्क्रूज को खोलने के बाद हमारा जो ये ऊपर का हिस्सा है ये अलग हो जाएगा ये सारा। और इन स्क्रूज को खोलने से पहले आपने करना ये है कि ये जो बैक साइड के ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसकी स्लो रेस की एडजस्टर है। अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो ये आपके सामने ये हिलेगा। हमने सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेना है ताकि ये जब हम इसको खोलें तो ये हमारे लिए मुश्किल जो है वो ना बनाए। मैं इसको निकाल लेता हूँ जी। तो ये आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको इस नोज़ल में से इसको अलग कर लिया है। इसके बाद जो हम काम करेंगे वो यहाँ पर एक ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग को जो है वो आप लोग निकाल लेंगे। ये हाथ से भी निकल आएगा या आप अगर आप प्लास वगैरह यूज़ करना चाहें तो उससे भी ये आसानी से निकल आएगा। तो सिंपली जो है वो आपने इसको यहाँ से ऐसे पकड़कर ऊपर उठाना है तो ये स्प्रिंग आपका जो है ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। इसको हम साइड में रख लेते हैं।
अब अगला काम है जी, हम इसके बोल्ट्स वगैरह खोलेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा इधर उधर झुकाया था, जिसकी वजह से इसके अंदर से पेट्रोल जो इसके जो टैंक है उसके अंदर से जो फ्यूल है वो निकला है। तो अब मैं इसके ये बोल्ट्स खोल के तो आपको वीडियो बनाता हूँ जी। तो बोल्ट्स मैंने अब यहाँ से सारे निकाल लिए हैं इसके। अब बारी आती है इसको खोलने की। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये मैंने इसको अलग से ना इधर को मुँह इसका करके तो इधर लगाया हुआ है। बेसिकली ये इसके ऊपर यहाँ एडजस्ट होता है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि ये जो साइड के अंदर ये जो बोल्ट्स लगे हुए हैं इनको आपको लूज़ करना होगा और फिर आपको ये बोल्ट खोलना होगा। तो ये पतरी जो है ये सारी ऊपर निकल आएगी। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आइए अब हम आगे चलते हैं और इसको खोलते हैं। इसका यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको ऊपर उठा कर देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। तो इसको जेंटली आप इसको उठा लेंगे और उठाने के बाद जनाब आप इसका जो है मामलात अंदर के वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके ऊपर ये चैन होता है, इसको बग़ैर सिलिकॉन लगाए हुए हम इसको वैसे ही रखते हैं। तो अब हम ताकि ये आसानी से ये निकल आए, तो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। तो ये जनाब हमारा कार्बोरेटर है। आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर वैसे तो इतना कचरा वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ मिकदार के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपको पॉइंट आउट करूं तो ये आप देख रहे हैं ये सारा जो है ये कचरा है इसके पेट्रोल के अंदर। ये वजह बन सकता है आपकी गाड़ी के मिसिंग में, क्योंकि पेट्रोल इसके अंदर बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है। तो जब पेट्रोल गंदा आने लगता है तो पेट्रोल गंदा आने की वजह से ये जो इसके जेट्स होते हैं, इस जेट्स के अंदर जो वो कचरा है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जो है वो मिसिंग करने लगती है। तो इसको हम साफ़ करेंगे। इसके अलावा ये हमारी ये एक नोज़ल है, इसको हम बाहर निकालेंगे जेंटली। बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो पेट्रोल यहाँ पर मौजूद होता है, इस पेट्रोल को इसने यहाँ इसके अंदर आता है, यहाँ नीचे करके ना ये इस जगह के ऊपर इसका एक छोटा सा सुराख होता है, जिसमें से ये पेट्रोल जो है ये इसमें आता है और इसके ज़रिए से ये पेट्रोल फिर जिस वक्त हमारी गाड़ी बंद होती है तो इसके ज़रिए यहाँ से आकर इस लाइन के अंदर स्प्रे होता है और यहाँ से फिर हमारी गाड़ी जो है वो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी रेस है, तो जिस वक्त हम इसको कम या ज़्यादा करते हैं तो ये पेट्रोल यहाँ से निकलकर इसके अंदर आता है। इसके अलावा यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक छोटा सा आपको इसके अंदर जेट लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये स्लो जेट होता है, ये गाड़ी की इनिशियल को कंट्रोल करता है, यानी कि बगैर रेस के जिस वक्त गाड़ी खड़ी होती है तो उस वक्त अगर गाड़ी झटके ले रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा है जेट इसके अंदर कचरा आ चुका है। तो हम इसको भी निकालेंगे, इसको भी साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको निकालूंगा और ये जो अंदर का इसका एरिया है इसको क्लीन करेंगे। इसके बाद फिर ये इसके अंदर दो जेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक इस साइड लगा हुआ है, एक इस साइड लगा हुआ है। हम इनको भी निकालेंगे और इनको निकालने का तरीका भी आपको बताएंगे। तो मैं सबसे पहले तो इसके ये एरिया को साफ़ करूँगा और फिर ये जेट निकालूँगा। जेट निकालने के लिए सिंपल आप जो ये टेस्टर होता है या कोई अगर आपके पास छोटा पेच कर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से सीधा आप इसके अंदर इसको लगाएं और ये इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता, ये बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको प्रेशर देंगे तो ये लूज़ हो जाएगा और लूज़ होने के बाद इसको आप लोग आसानी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ये निकलेगा तब जब हम एक कार्बोरेटर जो है ये उल्टा करेंगे। तो उससे पहले मैं इसके अंदर जो भी कचरा वगैरह मौजूद है मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। तब तक के लिए वीडियो पॉज करता हूँ जी। तो गाइस आप देख रहे हैं मैंने इसके एरिए को काफ़ी हद तक क्लीन किया है। थोड़ी बहुत डेब्रिस जो है वो मैं आपके सामने क्लीन कर लूँगा। कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, कपड़े को आप पहले तो आराम से इसको साफ़ करें। इसके बाद फिर अपने पेचकस की मदद से जो इसकी कॉर्नर्स वगैरह के अंदर जो मिट्टी वगैरह लगी है या कोई डेब्रिस है या जो जंग वगैरह पेट्रोल के साथ आता है उसको आप लोग ऐसे क्लीन कर सकते हैं।
और आप लोग देख रहे हैं कि ये कपड़े के भी ऊपर आप हालात देख रहे हैं कि किस कदर यानी कि कार्बोरेटर में गंद था और ये हाथों के साथ भी काफ़ी लगा हुआ था। इसके अलावा मैंने इसके जो ये स्लो जेट है इसको भी मैंने निकाला है और इसका डायरेक्टली जो ताल्लुक़ होता है वो अगर आपको मैं बताता चलूँ तो ये जो हमारी ये जो मैंने आपको बताई थी ये जो नोज़ल होती है इसकी ये जो जेट है इसका ताल्लुक़ हमारा जो है वो डायरेक्टली होता है इसके साथ। तो क्योंकि यहाँ पर से पेट्रोल निकला हुआ है तो अब हम हमारा अगला जो टास्क है वो ये है कि अब हम इसको खोलेंगे क्योंकि इसी ने ही जो आइडल है और जो ज़्यादा रेस है उसको एडजस्ट करना होता है। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर से भी काफ़ी पेट्रोल निकला हुआ है। उसके ये 4 बोल्ट्स हैं, इन बोल्ट्स को अब हम लूज़ करेंगे और इनको लूज़ करने के बाद ये जो पूरा हिस्सा है ये बाहर आ जाएगा। तो अब मैं इनको खोलता हूँ। इसके अलावा ये स्लो जेट है, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ ये निकला है हमारे इस एरिया में से, तो हमें वापस भी इसको यहीं लगाना होगा और इसके अंदर आप लोग मुंह से फूंक मार सकते हैं या अगर आपके पास कोई और अवेलेबल है कोई हवा वाली टैंकी वगैरह है तो आप उसके ज़रिए भी इसमें हवा करवा सकते हैं। और इसको चेक करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको सूरज की तरफ या किसी बल्ब वगैरह की तरफ करके देखें। अगर तो इसमें से रोशनी आसानी से गुजर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जेट जो है वो साफ़ हो चुका है। तो अब हम इसके ये जो 4 बोल्ट्स हैं पहले इनको लूज़ करेंगे, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ये जो जेट्स हैं हमारे इनको निकाल के इनकी भी थोड़ी बहुत सफाई करेंगे। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। जी तो गाइस मैंने ये इसको खोल लिया है और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से जो पेट्रोल आ रहा होता है इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ जो है वो हमारे इस एरिए के साथ होता है और यहाँ से पेट्रोल का कुछ फंक्शन होता है जिसके ज़रिए से पेट्रोल जो है वो हमारी गाड़ी के इस वॉल से होता हुआ यहाँ इसमें आता है। यानी कि जिस वक्त हमारी गाड़ी यूँ समझ लीजिए कि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल आ रहा है या जो आप न्यूट्रल से आप इसको रेस दे रहे हैं पहले या दूसरे गियर में तो आपका जो पेट्रोल है वो यहाँ से होता हुआ इसके अंदर आता है। तो ये इसके कुछ हालात आप लोग भी देख लें। ये आप देख लें कि ये यहाँ से जो है ये इसका जो कपड़ा है या जो सील है ये फट चुकी है। तो खैर ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, इसको हम थोड़ा क्लीन करेंगे और इसके अंदर से भी ये जो इसका प्लंजर है इसको भी निकाल कर हम लोग क्लीन कर लेंगे। वैसे तो इसको चेंज करना चाहिए क्योंकि अब ये फट चुकी है और मेरा ख्याल से ये अब ये काम नहीं देगी, लेकिन फिर भी हम अगर चलती हुई तो चला कर देख लेंगे, वरना इंशाल्लाह इसको तब्दील कर देंगे। तो बेहतर ऑप्शन यही है कि आप लोग इसको अगर ऐसी हालत हो तो फिर आप इसको चेंज कर लें। और इसके ऊपर होता है जनाब ये आपका स्प्रिंग जो कि इस प्लंजर को कंट्रोल करता है आगे और पीछे मूवमेंट करने में। तो हम लोग इसको क्लीन करेंगे। इसको क्लीन करने के बाद इंशाल्लाह अब अगला स्टेप है कि हम इसका जो ये अंदर जो जेट्स लगे हुए हैं इन जेट्स को हमने खोलना है और इनको खोलने के लिए ये जो एडजस्टमेंट है ये आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको खोल लेंगे और अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो ये आपको वापस लगाने में बड़ी दुश्वारी पेश आएगी। तो मैं अब इसको खोलने की बात करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसका ये जो हमारा रेस का एडजस्टर है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको हम साइड में रखेंगे। इसके बाद हमें लूज़ करना है ये वाला इसका जो 10 mm का बोल्ट है इसको हम लूज़ करेंगे, निकालेंगे और जैसे जैसे ये चीज़ें लगी हुई हैं इनको बारी बारी हमें एक साइड के ऊपर ब्रश के ऊपर रखते जाएंगे ताकि हमें याद रहे कि ये चीज़ फलां जगह के ऊपर लगी हुई थी। ओके गाइस, आप लोग देख रहे हैं
कि मैंने जैसे जैसे चीज़ें खोली हैं, यानी इसके जो बोल्ट्स वगैरह मैंने खोले हैं, उनको मैंने उसी तरतीब के साथ यहाँ पर रख दिया। यानी सबसे पहले हमारा ये पेज था, उसके बाद ये वॉशल थी, उसके बाद ये फिर आगे से ये निकला है, उसके अंदर से ये प्लंजर निकला है, और ये फिर वॉशल है, इसके बाद फिर ये दो टूल्स हैं, और उसके बाद फिर ये हमारा प्लंजर या जो भी आप इसको वॉशल कह लें। और जिस वक्त हमने इसको लगाना है तो हमने इस तरतीब से शुरू करना है। यानी सबसे पहले हम इसको ये चीज़ वापस लगाएंगे, फिर उसके बाद ये लगाएंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये वॉशल, और फिर लास्ट के अंदर हम इसका बोल्ट लगा देंगे। तो अब बारी आती है इसको खोलने की। तो इसको जो हमारे जेट्स हैं वो लगे होते हैं इन दो पेचों को, यानी इन दोनों पेचों के पीछे। ये खोलेंगे तो इनके ज़रिए हम पेचकस दाखिल करेंगे, जो कि यहाँ तक आएगा, इस जेट तक और इस जेट तक, तो ये जेट बाहर निकलेंगे। अब इन दोनों पेचों को हमको खोलने के लिए ये पूरा जो हमारा सामान है इसको उतारने के लिए हम ये दोनों पेच भी खोल लेंगे, ताकि ये जो ऊपर हमारा सिस्टम लगा हुआ है ये सारा एक साइड में आ जाए और हम आसानी के साथ जेट को निकाल सके। तो सबसे पहले हम इसकी जो ये फ़िल्टर वाली है इसको हम निकाल लेंगे। इसको आपने याद रखना है कि ये जो रेड साइड है, ये आप देख रहे हैं एक साइड रेड है और एक ब्लैक है। जो रेड साइड है वो इस तरफ रहेगी और जो ब्लैक साइड है वो इधर इसके अंदर आकर लगेगी। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ और वो दोनों पेज जो हैं उनको खोल कर फिर मैं वीडियो जो है वो कंटिन्यू करूँगा। जी, तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसके ये दोनों उतार लिए हैं और वो यहाँ पर साइड में रख दिया है। अब हम इन दोनों जो हमारे बोल्ट्स हैं इनको लूज़ करेंगे, और इनको लूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक 14 mm या 12 mm की जो चाबी है उसकी। तो उसके ज़रिए हम इनको लूज़ करेंगे और इनको खोल लेंगे, और इसके बाद हम इसमें पेचकस लगा के तो अपने जेट्स जो हैं उनको खोलेंगे। जी, ये 14 mm की जो चाबी है इसके ज़रिए मैं अब ये बोल्ट्स खोलूँगा। ओके गाइस, आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों पेज खुल चुके हैं और इनके बिल्कुल सामने आपको जेट्स नज़र आ रहे होंगे। अब हम अपने पेचकस को इस सुराख के ज़रिए इसमें दाखिल करेंगे और बारी बारी पहले एक साइड वाला और फिर दूसरी साइड वाला जेट खोलकर इन जेट्स को भी क्लीन करके वापस इसी तरह लगाएंगे। जी, तो गाइस जेट्स मैंने निकाल लिए हैं और आप लोग इनकी कंडीशन भी मुलाहिजा कर रहे होंगे। एक जो ये इस साइड वाला जेट है ये तो बिल्कुल साफ़ है, जबकि दूसरी साइड वाला जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा वगैरह फंसा हुआ है। तो हम लोग इसको साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद इन जेट्स को दोबारा जहाँ से हमने निकाला है उसी सुराख में आप लोगों को ये जेट वापस लगाना होगा। तो मैंने याद दिलाने के लिए जो मैंने इस साइड से जेट निकाला है उसको मैंने इस साइड रखा है, और जो दूसरी साइड से मैंने जेट निकाला है वो हमने दूसरी साइड रखा है। इसको याद रखने का एक और भी तरीका है कि इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इनके नंबर लिखे हैं। ये 75 नंबर का जो जेट है ये आपके छोटे सुराख में लगता है, जबकि दूसरा वाला जो है वो बड़े सुराख में यहाँ यानी कि इस सुराख में लगता है। तो मैं अब इन जेट्स को क्लीन कर लेता हूँ और उसके बाद हम एक नज़र इसके जो इलाका है इसमें भी मार लेते हैं और इनको क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी, तो गाइस आप देख रहे हैं जेट्स वगैरह जो हैं वो हमारे क्लीन हो चुके हैं, और इसमें से आपको नज़र भी आ रहा होगा। अगर मैं इसको रोशनी की तरफ करूं तो आपको इसमें से बाकायदा रोशनी नज़र आ रही होगी। इसी तरह से जो हमारा दूसरा जेट है इसको भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें से भी आपको अब रोशनी वगैरह बड़ी क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये
अब ये क्लीन हो चुका है, तो अब हम इन दोनों जेट्स को वापस लगाएंगे और जैसे जैसे हमने चीज़ें निकाली थी वैसे वैसे हम इन चीज़ों को अब वापस लगाते जाएंगे। और हमारी जो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। बस अब नीचे से इसको थोड़ा सा साफ़ करके सिलिकॉन लगा के तो वापस हम इसको लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं एक पार्ट जो है वो आइडल एडजस्टमेंट का भी ऐड करूँगा इंशाल्लाह। ये वीडियो क्योंकि बड़ी लंबी हो रही है तो इसलिए इसको मैं यहीं पर मुकम्मल करूँगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एडजस्टमेंट की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।